कुछ चीज़ें बच्चों को अपनी मम्मी के हाथ की कुछ खास ही लगती हैं। जैसे इडली, हमारे बच्चों का कहना है कि हमारे घर में जो ये सूजी की इडली बनती हैं ये इतनी सॉफ्ट और इतनी टेस्टी लगती हैं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे। आज मंडे हैप्पी हैप्पी है। क्यों? शुभी आई है घर। जब बच्चे घर आते हैं तो पूरे घर का एक माहौल ही अलग हो जाता है, सब तरफ ऐसा चेंज लगने लगता है क्योंकि अब बच्चे बाहर रहते हैं तो फिर ऐसा अकेलापन महसूस होता है ना, जब आते हैं तो खुशी रहती है। और जब बच्चे आएँ तो उनकी पसंद का ही बनेगा घर में, इसलिए हमें टेंशन ख़त्म हो जाती है कि हम क्या बनाएं। फिक्स रहता है कि क्या बनाना है, जाहिर सी बात है बच्चों की पसंद का ही। तो मैंने सूजी भिगो के रखी है सुबह ही, तो आज बनाऊंगी। सूजी को इडली सांभर खाना था तो ये सूजी रवा मैंने ये बटर मिल्क में भिगो के रखा है, तो ये सेट हो जाएगा जब तक मैं आगे की तैयारी वगैरह करूँगी। तो सबसे पहले क्या बनाऊँ, फ्रूट्स कट कर लेती हूँ और मैंगो शेक वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद फिर इडली सांभर बनेगा। और मुझे आज ये जानना है कि किसके बच्चे का मोस्ट फेवरेट क्या है। सब मम्मियाँ बताना कि मेरे बच्चे को ये सबसे ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ जैसे इडली सांभर, वैसे तो शुभम का फेवरेट है ही, लेकिन शुभी को भी अच्छी लगती है घर में आकर के सॉफ्ट सॉफ्ट इडली खाना, इसलिए मैंने सूजी का बनाया है। इसकी बहुत नरम रहती हैं और इंस्टेंट बन जाती हैं। और किसके बच्चे को क्या पसंद है ज़रूर बताना, ठीक है। सुबह 6 बजे शुभी की ट्रेन आनी थी, लेकिन आंखें तो 5 बजे से खुल जाती हैं। ये रहता है ना कि आना है, ट्रेन की पोजीशन देखनी है, लेने जाना है, ये सब करते हुए तो सुबह ही मैंने सोच लिया था कि इडली बनाएंगे। तो बटर मिल्क में सूजी मैंने सुबह ही भिगो के रख दी थी, करीब 6 बजे भिगोई है, तो ताकि 8 बजे तक नाश्ता बनेगा तब तक वो सेट हो जाएगी। अभी तो सबसे पहले मैं पपीता काट ले रही हूँ, तो यहाँ पर पपीता जैसे काटा अच्छा सा बाहर से तो लग ही रहा है और अंदर एकदम लाल है। कई बार ना अंदर एकदम सूखा सूखा सा रहेगा, सफ़ेद सफ़ेद सा कलर, उसमें कम मीठा रहेगा, लेकिन ये बढ़िया है। बीजे भी बहुत कम है, किसी किसी में तो कई बार बीजे निकलते ही नहीं है ना, कई बार बहुत बार बीजे भरे रहते हैं। तो अलग अलग तरीके का फल है, तो अंदर से कोई नहीं जान सकता, बाहर से अच्छा था और अंदर से भी अच्छा है, मीठा भी है। पीसेस कट करके रखती है मैंने, तो अपना ये लोग खाते रहेंगे, क्योंकि मुझे भी बनाने करने में तो टाइम लगेगा ना। और मैंगो शेक बनाना है, तो मैंगो शेक भी मैंने फ्रिज से निकाल के रखे हैं, मैंगोज़ और मिल्क, मैंगो का पल्प निकाल करके। इस बार मैंगो जो बना रही हूँ मैं ना अभी, मैंगो ये सफ़ेद सफ़ेद सा है, कुछ ज़्यादा ही, मतलब ज़्यादा पीला वाला नहीं है। जैसे वो दशहरी आम की नहीं बात कर रही थी मैं, वो एकदम कैसे अभी जैसे पपीता कट किया वैसा वाला कलर आता है, तो उसका अच्छा लगता है। और बस पल्प निकाल करके, चीनी डाल करके, ब्लेंडर जार में डालकर, चिल्ड मिल्क डाल करके मैंगो मिल्क शेक रेडी। मैंने पूछा शुभी से कि मैंगो शेक में आइसक्रीम डालूं, तो बोली नहीं, प्लेन पीना है। हॉस्टल में मैंगो शेक नहीं पिया है और शुभम ने तो पूरी इस सीज़न में बहुत बार पिया है। तो आपस में बच्चों का यही रहता है बताना दूसरे वाले भाई बहन को कि हमने तो ये पिया है और हमें तो मिला ही नहीं है। तो ये सब बातें बच्चों की चलती रहती है। फ़िलहाल फटाफट से मैंने इन लोगों का मैंगो शेक रेडी किया और शुभम को आवाज़ दी, शुभम लेके गया। दोनों ही, अब दोनों बातें, बच्चे अकेले रहते हैं, जब दूसरा भाई बहन आता है तो उनको अच्छी कंपनी मिल जाती है। ये सूजी मैंने बटर मिल्क में भिगो के रखी थी, बहुत अच्छे से भीग चुकी है। अभी मैंने इसमें नमक डाला है। अगर आप ऐसे देखें तो 2 कप सूजी में 1 कप दही लग जाती है। मैंने बटर मिल्क यूज़ किया तो वो भी गाढ़ा ही सा था, और पानी तो लगता ही है सूजी में ज़्यादा, तो करीब 2-3 कप तो पानी भी लग गया है। कढ़ाई में पानी गर्म करके रखा है, जो इडली की प्लेट है उसे ग्रीस कर लिया, और जिस टाइम पे अब मुझे डालना है ना, तब प्लेट में, तभी मैंने पूरे बैटर में 1 पैकेट इनो डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया। वैसे छोटे छोटे बैचेस में भी आप बना के बैटर फिर डाल सकते हैं टाइम पर, मैंने एक बार ही पूरा कर दिया है, क्योंकि एक के बाद एक दूसरी प्लेट में लगाती चली जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इस 2 प्लेट है मेरे पास इडली की, तो मैंने एक प्लेट को पहले ग्रीस किया और उसमें पूरा बैटर अच्छे से भर दिया। एक बार में 7 इडली बन जाएंगी, और प्लेट लगा दिया। जब तक ये पहली वाली स्टीम हो ही रही है, 12 मिनट में करीब इडली स्टीम हो जाती हैं, 10 से 12 मिनट में, और फिर उसके बाद प्लेट निकाल करके दूसरी प्लेट लगा देंगे। तो एक के बाद एक बनती चली जाएंगी इडली। जैसे ही स्टीम हो जाएंगी फिर निकाल के दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं सूजी की इडली, इंस्टेंट बन जाती हैं, एकदम नरम रहती हैं, स्पॉन्जी रहती हैं। और इडली सूजी की बनाने में ना, मतलब आपको पहले से तैयारी कुछ करनी नहीं होती है। जैसे दाल चावल में क्या भिगोना है, फिर कई बारी उतनी हार्ड हो गई जब सोचो कि सॉफ्ट बने,
तो इसमें कोई मसले नहीं होते, बहुत सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली रहती हैं। लेकिन सूजी रवा जो है ना मोटा वाला लेना चाहिए, और जो बटर मिल्क है वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, या दही भी आप यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा खट्टी ना हो, वरना खट्टी खट्टी सी फिर स्मेल आती है। तो ये फ्रेश बटर मिल्क था। और दही भी लो तो थोड़ी बहुत ज़्यादा खट्टी वाली नहीं लेना चाहिए कि फर्मेंट हो जाएगा इस चक्कर में, तो फिर ज़्यादा खट्टे वाला टेस्ट आता है। और दही को भी पानी के साथ आप अच्छे से पहले फेंट लो, फिर मिक्स करो, तो दही गांठे गांठे सी ना रहें। और ये सूजी की इडली एक के बाद एक प्लेट में निकालती जा रही हूँ, और प्लेट को मैं हर बार वुडन ट्रे में या फिर ऐसे चॉपर में बोर्ड में रखती हूँ, चॉपिंग बोर्ड में, जिससे नीचे काउंटर टॉप गंदा ना हो, इडली के जो डॉट्स हैं वो उसमें टच ना हो, और इडली बना करके निकाल के बहुत ही क्लीन निकलती हैं। क्यों? जब आप दूसरे को ठंडा होने दो, अगर गरम गरम आप एक ही प्लेट में निकाल के तुरंत आपको रखना है उसी प्लेट में, तब हम लोग जल्दी करते हैं ना, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं 2 प्लेट का यूज़ करती हूँ। एक अभी स्टीम हो रही है, दूसरी ठंडी हो जाए, तब उसको आप अनरोल कर लो, और दूसरी वाली फिर स्टीम हो रही है। तो ऐसे करके 4 5 6 बार करीब मैंने बनाई है। और स्पेशली ज़्यादा बनाई है क्योंकि शुभू ने ये बोला था कि इडली सांभर तो खाएंगे, अगर बच जाएंगी मम्मा थोड़ी ज़्यादा सी इडली बनाना, तो शाम को आप इडली फ्राई कर देना। इस चक्कर में मैंने ज़्यादा सी इडली बनाई थी। मैंने कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो, बहुत सारी हैं वो। वैसे ही हम लोग को लगता है थोड़ी ज़्यादा ही बना लेंगे, कम ना हो। तो ये लास्ट प्लेट है जो अब मैंने गैस बंद की, और एक बार में 7 इडली बनी थी। तो जो बोल था जिसमें मैंने बैटर तैयार किया था, उसको ही मैंने फिर साफ़ कर लिया था, और उसमें ही पूरी की पूरी इडली रख करके ढक दिया है, और नीचे लगा दिया है प्लेट। तो बढ़िया से एकदम से नरम सी रहती हैं ये इडली। शाम को भी अगर जब हम इडली फ्राई करेंगे तब भी ये सॉफ्ट सी ही रहेंगी, बिल्कुल हार्ड नहीं होती हैं। तो बढ़िया सी इडली तैयार हो, गोलू मोलू सी है, इनका शेप एक जैसा पूरा परफेक्ट, बढ़िया लगती है। तो ऐसी चीज़ें ना, जब कभी कोई मेहमान घर पे आए या जिसको बहुत तमन्ना है खाने की, जैसे बच्चों को बड़ा मन है, तो निराश ना हो कि पता चला उसी दिन फेल हो गए, उसी दिन हार्ड बन गई, कोई एक्सक्यूज़ करते बैठो। तो फिर सूजी की इडली सबसे बेस्ट रहती है। और अब मैं बना रही हूँ सांभर, और वो भी बच्चों का फेवरेट वाला, बिना सब्जियों का। तो तूर दाल के साथ मसूर की दाल मिक्स की है मैंने, 1 कप से थोड़ी कम ली है तूर दाल, और आधा कप ली है मसूर दाल, 2 ली हैं टमाटर, 3 हरी मिर्ची, और टमाटर को पीसेस कट करके रख दिया है। तब दाल को धो लिया है, और दाल के कुकर में ही टमाटर, हल्दी, मिर्ची और नमक एक साथ बॉईल कर लिया है। तो बस गैस में रख दिया, और यहाँ पर इमली के पल्प में पानी डाल करके भी भिगो के साइड में रख दिया है। करी पत्ता के पत्ते निकाल लिए हैं, और प्याज को पतला लंबा कट कर लिया है। मैं कोई सब्जियां नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो जो सब्ज़ी चाहे वो डाल सकते हैं। सांभर में तो हर सब्ज़ी जाती है, पर मैं हमेशा इडली के साथ प्लेन सांभर बनाती हूँ बिना सब्जियों का। बच्चों को पसंद भी है और झटपट से बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने तड़के के लिए ज़रूर कुछ चीज़ें निकाली हैं, लाल सूखी मिर्ची, मेथी, राई, जीरा, और चने की दाल और उड़द की दाल। तो ये सारे तैयारी, और यहाँ पर 2-3 विसिल आ चुकी थी, दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है, उसे रखा मैंने साइड में कुकर को। और ये है अगारों का हार्ड एनोडाइज्ड हांडी, और इसमें मैं तड़का लगा दूंगी सांभर का। तो मैंने डाला है इसमें सरसों का तेल, तेल डाल के गरम करेंगे, और इस हांडी के साथ लिड भी दी जाती है। तो बस इसमें ही मैं बना लूँगी सांभर। कुकर में दाल बॉईल हो चुकी है, तड़का हम इसमें लगाएंगे। तेल जैसे ही गर्म हो गया है, इसमें मैंने डाली है राई, जीरा, मेथी दाना, चने की दाल, उड़द की दाल, लाल सूखी मिर्ची, और पतला लंबा कटा हुआ प्याज, और साथ में डालेंगे हम हींग, और इसी के साथ सबको डाल करके मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे से। हरी मिर्च मैंने पहले ही दाल में डाल दी है, और टमाटर, उससे ना दाल के साथ जब बॉईल हो जाते हैं तो टमाटर खूब अच्छे से गल जाता है। अब मैंने ज़्यादा सा करी पत्ता भी डाल करके मिक्स कर दिया है। प्याज को भून लेंगे, मीडियम आंच कर लेंगे, और प्याज को फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और सांभर मसाला। मैंने 3 चम्मच करीब सांभर मसाला डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्ची, और जो इमली हमने भिगो के रखी थी उसको मसल दिया है। उसका पानी डाल करके ढक करके कुछ देर के लिए पका लेंगे। तो प्याज और जो मसाले हैं वो इमली के पानी के साथ खूब अच्छे से पक जाएं। यहाँ पर दाल का कुकर खोला है, उसे ब्लेंड कर लिया है। दाल खूब अच्छी सी घुट चुकी है, टमाटर भी बॉयल हो चुके हैं, और अब इसमें हम डाल देंगे पकी हुई दाल, और इसे मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी सांभर तैयार। इडली के साथ घर में ऐसा ही सांभर पसंद करते हैं बच्चे, पतला, क्योंकि सब्जियों को फिर उन्हें साइड में निकालना भी नहीं पड़ता, वो खुश रहते हैं। फिर मुझे भी लगता है चलो ठीक है। अभी इसमें मैंने नमक डाला है,
क्योंकि अब मैं पानी डालने वाली हूँ और पानी गरम डालेंगे, तो एक दूसरे बर्तन में पानी गरम करके रख लें। फिर पानी और नमक और थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके खूब अच्छे से इसको उबाल आने दें। अब इसको खौलाना रहता है, ताकि जितने अच्छे से खौल जाएगा तो सांभर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और पानी भी मतलब मिक्स होकर के दाल परफेक्ट हो जाएगी सांभर। तो ये है ब्रेकफास्ट इडली सांभर जो कि घर में ही बनता है, घरेलू स्टाइल। और यही कारण है कि कुछ चीज़ें बच्चों को घर की ही भाती हैं, और वो कहीं बाहर खाएंगे तो इस तरह का तो मिलेगा नहीं। सांभर में ढेर सारी सब्जियां होंगी और इडली दाल चावल की ही रहती हैं। सूजी की इडली तो शायद रेयर ही रहती हैं बाहर में, तो स्वाद बिल्कुल अलग रहता है। और गरम गरम सांभर और गरम ये इडली, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो डे 1 में आज शुभी के लिए यही बनाया गया है, जिसमें शुभी खा के बहुत खुश थी। शुभम की तो जैसे कि लॉटरी लगी थी, काफ़ी दिनों से इडली बनी नहीं थी, सब्जी रोटी और ये वो मम्मी ओट्स ओट्स बनाने में लगी थी। सोच रहा था दीदी कब आएगी, तो थोड़ा सा फरमाइशें शुरू होंगी बच्चों की। तो अभी फ़िलहाल जब तक शुभी घर में है तो उसकी पसंद की चीज़ें बनती रहेंगी। और आपके बच्चों को क्या ज़्यादा पसंद है मुझे बताना, डिमांड किस चीज़ की होती है। कहीं बाहर से आते हैं तो सबसे पहले दिन उन्हें क्या खाना होता है, ये ज़रूर बताना। और मुझे ये तो पता है वैसे कि सभी बच्चों की चॉइस ऑलमोस्ट सेम होती है। और ये अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, एकदम सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली है और इसके साथ गर्मा गर्म सांभर। आज मैंने चटनी नहीं बनाई है, जबकि मैं नारियल और मूंगफली की चटनी हमेशा बनाती हूँ। इन लोगों ने बोला नहीं सिर्फ इडली चटनी इडली सांभर खाएंगे आज, तो हमने कहा ठीक है फिर कभी बनाएंगे चटनी वाली। और आप रेसिपी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं इडली की, मूंगफली की चटनी और नारियल की चटनी की। और आज आपने क्या बनाया ये भी मुझे जानना है ना, रोज़ की तरह ज़रूर बताना। कभी मैं भूल भी जाऊँ तो ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।